सबसे बड़ी खबर ये, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान चेज करने जा रहा है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पाकिस्तान का अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने 353 चेज किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन न्यूजीलैंड की हमने दोनों करके देख लिया, हम दोनों में बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। बट आई थिंक सलमान कैन शेड अ लाइट बेटर ऑन दिस। सलमान आप हमारे साथ मौजूद है? जी सलमान, आई रिमेंबर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर हम टॉस जीते बैटिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है जी, और इसका तो कॉन्ट्रास्ट ही हो गया है। सो ही मस्ट हैव थॉट अबाउट इट, बट हाउ डू यू एनालाइज हिज डिसीजन? आई थिंक द रीजन इज द ड्यू जो उन्होंने एनालाइज किया अपनी नाइट प्रैक्टिसेस में। सो प्रोबेबली ड्यू आने से फर्क पड़ा इस डिसीजन में, और ये एंटायरली बेस्ड ऑन द ड्यू है। उसने टॉस पे भी बोला अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भाई, उन्होंने भी यही कहा, रिजवान ने भी यही कहा कि जनाब ड्यू का हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, प्लस ये कहा कि हम अपने आप को ना रिलैक्स रखना चाहते हैं, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना चाहते। तो आप समझते हैं कि चेज करना आसान है, इसमें रिलैक्स रहा जाता है? देखिए, अगर आप ड्यू आ रही है और आपका ग्राउंड गीला है और बॉल गीला है तो फिर बहुत बैटिंग आसान हो जाती है और बॉलिंग फील्डिंग मुश्किल हो जाती है। इसी बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। प्लेइंग 11 की सारा अगर बात कर ली जाए तो वही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि हारिस राउफ वापस आएंगे, वो आगे फहीम को रेस्ट करवा दिया गया, वो वापस आ गए। लेकिन आई वांट टू आस्क यू, आपकी क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी अपनी भी एक टेक थी, आपने कहा कि आइडियली कामरान को खेलना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स नाउ सऊद इज प्लेइंग, सो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन आल्सो? I think probably Saud has played a lot of cricket in Karachi, and this decision might be based on the uska hometown and he knows more about it. But Kamran has played equal amount of first class cricket. But the thing is कि एक बंदा जो decide कर ले, can go with him. चाहे वो दोनों में से एक अब साउथ है, then stick to him. हाँ ठीक है, अच्छा सही है। लेकिन वैसे अगर साउथ की ना सारा देखी जाए ना एवरेज होम ग्राउंड, अभी सलमान भाई ने भी कहा कि होम ग्राउंड है, उसका फायदा उसे होगा क्योंकि सारा टाइम उन्होंने वहीं पे खेला है। लेकिन कोई एवरेज उस तरह से ऑन पेपर नहीं मुझे बिल्कुल नहीं। आई थिंक 8 की शायद एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ओवरऑल शायद 11-12 की एवरेज अगर मुसलसल देखा जाए। इसको फर्दर हम मेरे ख्याल अहमद सईद से अगर पूछ लें तो वो अच्छा हमें बता सकते हैं। अहमद साहब, जरा साउथ की अगर स्टैट्स पे बात कर ली जाए तो। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो जो आपने टॉस की बात की है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की टीम अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें चूँकि इस हवाले से क्लियर है कि हमने अभी कुछ दिन कबल एक बड़ा चेज़ किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बड़ा चेज़ जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंस फराहम करता है। तो शायद उस अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, और जब पाकिस्तान के जिस ज़माने में बॉलिंग स्ट्रेंथ हुआ करती थी उस ज़माने में पाकिस्तान टॉस जीतकर आमतौर पर पहले बैटिंग करने को तरजीह दिया करता था। आपको याद होगा 2017 का जो हमने फाइनल खेला इंडिया के, उसमें भी हमने पहले वो टॉस को इंडिया जीता, लेकिन उसमें हमने पहले बैटिंग करने के बाद उस टारगेट को डिफेंड कर लिया था। तो अब चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉलिंग की वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा है, हमारी बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और उन्होंने वो चीज़ इख्तियार की जो उनकी टीम जिसका एडवांटेज ले चुकी है चंद दिन कबल। तो होप हम रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सब पहले तो न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो चेज करने में कामयाब होगा। साउद शकील की आपने अगर बात की है तो जहां तक स्टैट्स की बात है तो स्टैट्स यकीनन बहुत ज़्यादा इस बात को बैक नहीं करते हैं कि साउद शकील को शामिल किया है। साउद शकील ने पाकिस्तान के 17 वनडे इंटरनेशनल अब तक खेले हैं,